क्या बना, क्या मतलब रिकॉर्ड बारिश हो गई बहुत ज्यादा लाहौर में आज। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि पीडीएम की जानब से ऑलरेडी जो है अलर्ट जारी किया गया था, तो आज लाहौर शाम सुबह के वक्त जो है वो लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई और चंद घंटों में लाहौर जल थल हो गया है। तो 274 मिलीमीटर बारिश है, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है वो लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पे पानी ही पानी है। आप यकीन करें कि आपकी तरफ से ये लाहौर में हमने जो कैटल मार्केट पर आपके लिए प्रोग्राम करा था, इसके लिए हमें कम से कम 1.5-2 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। क्योंकि तमाम शाहराहों पर जो है सड़कों पर पानी ही पानी है, पसमानदा इलाकों में पानी ज़ेरे आब है और पूरी ज़िले इंतज़ामिया पंजाब गवर्नमेंट जो है लाहौर से पानी निकालने के लिए आब निकासी के लिए मुतहरक है। तो इस हवाले से लाहौर इस टाइम जो है अभी 30 जून तक जो है वो अलर्ट जारी है कि लाहौर में इस किस्म की और पंजाब में बारिशों का इम्कान है। तो यूँ अलबत्ता गर्मी की शिद्दत ज़रूर कम हो गई है और मौसम खुशगवार हो गया है। तो लगता है कि ईद उल ज़ुहा भी जो है जो शदीद गर्मी में होती थी मौसम कदरे बेहतर रहेगा। तो बाकी रहेगी जो ऐसे आपने कहा कि ईद उल ज़ुहा पे कुर्बानी के बकरों के हवाले से तो कम रेट में बेहतर बकरा लेना तो मेरा ख्याल है एक ख्वाब देखने के मुताबिक ज़रूर है। तो इस टाइम को मैं चूँकि लाहौर में सगिया पुल पर जो लाहौर की मेन एंट्रेंस मंडी है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि छोटे बड़े जानवरों की बहुतात है, लेकिन वो जैसे अर्मिला ने कहा कि रेट तो पूछ सकते हैं, जानवर नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे आम चूँकि महंगाई ज़िंदगी के दीगर शोबों की तरह लाहौर में ख़ासतौर पर कुर्बानी के जानवरों के गुज़श्ता साल की निस्बत डबल से ज़्यादा महंगे दिखने में आ रहे हैं। एक छोटा सा बकरा जो आम नॉर्मल पर 20 से 25 किलो का जिसका वेट है वो कम 60, 65, 70 हज़ार से कम दस्तयाब नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें उससे बड़े बकरे की तो वो लाख से ऊपर तक है। इसके तो दरमियाना वो 25-30 किलो गोश्त निकल सकता है, वो लाख से ऊपर है। यानी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और ख़रीदार उस तरह से नहीं है। हम ज़रा इंतजामात की भी बात करेंगे, पहले आफ्ताब खान से बात कर लेते हैं। कराची की सूरत हाल, आफ्ताब साहब अभी आपने अफजाल ताल साहब की बात तो सुनी, जो सूरत हाल है लाहौर की, हम यहाँ पे जो मंडियों के हवाले बता रहे हैं, कराची में क्या सूरत हाल है? क्या यही हाल है कि व्यापारी जो है वो मुँह मांगी कीमतें मांग रहे हैं और ख़रीदार नहीं है, चूँकि हम महंगाई तो है ही? जी बिल्कुल, पिछले 2 हफ्ते की अगर हम बात करें यानी 15 रोज़ के दौरान, तो इसमें लोग जो है शशो पंज में मुब्तला नज़र आए ख़रीदारी करते वक्त, क्योंकि कीमतें जो है गुज़श्ता आफ्ताब साहब आपकी माइक की कुछ केबल का इशू है, इसको प्लीज सॉर्ट कर लीजिएगा या करीब कर लें माइक। हाँ जी, अब दोबारा बोल के नहीं, आफ्ताब साहब अपने ऑडियो का इशू को सॉर्ट कीजिए। मीनवाइल हम दोबारा आपकी जानिब रुख करते हैं। अफजाल तालिब साहब जो के सवाल है अफजाल, क्या ये कि जो चारा है ये क्या डॉलर्स में आता है? जो बकरे इतने महंगे हैं, डॉलर की कीमत के साथ साथ बकरों की कीमत इतनी ऊपर चली गई है अफजाल साहब? नहीं, एक्चुअली बात मिला कि जब हमने व्यापारियों से बात की थी, आप देंगे जी पिछले साल की निस्बत इतना इजाफा तो नहीं हुआ। वो कहते हैं जी मुझे भी ये बताएंगे कि पेट्रोल की कीमत क्या थी, इसी तरीके से जो खाद की कीमत क्या है। अब खाद तो बाहर से इंपोर्ट होती है, तो वो कहते हैं खाद लिहाजा बाहर से आती है। जो हम मुलाजमी रखते हैं उनकी कीमतें भी डबल हो चुकी हैं, मजदूरी की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे बारिश ने कितना डिस्टर्ब किया मंडी को? अमूमी तौर पर जब बारिशें होती हैं तो इसका असर मंडियों के रेट पे भी पड़ता है, और अब चूंकि 30 तारीख तक प्रेडिक्शन है और सारे के साथ ये जो जितने मवेशी बेचने वाले व्यापारी वो भी समझते हैं, तो इसने इम्पैक्ट किया है कुछ मंडी के रेट्स को बारिश ने? एक्चुअली बात मिला कि लाहौर में 9 मंडियाँ लगाई गई हैं, तो शाहपुर कांजरा की मंडी वो वेल स्टैब्लिश मंडी है। उसके अलावा जितने मंडियाँ वहाँ पे तो बर्बादी की सूरत है। अच्छा। आप यहाँ पीछे कोई टेंट बाकी नहीं रहा, कोई चीज़ सिस्टम बाकी नहीं रहा, लेकिन लोग इसके बावजूद पानी में खड़े जानवर भी हैं, व्यापारी भी और जो खरीदार है। तो इंतजामिया कहाँ है अफजाल तालिब साहब? इंतजामिया ने इनको किस इंतजाम दिए हैं? जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मुल्क भर से मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं अपने मवेशी लेके इन शहरों में, तो इंतजामिया ने इनको किस तरह से फैसिलिटेट किया है? असल में एक्चुअली इस दफ़ा जो है महकमा बल्दियात की जानब से नाकस मनसूबाबंदी भी की गई। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया कि इस दफ़ा हर साल हम तकरीबन 2-2.5 अरब रुपया लाहौर पर खर्च करते हैं। तो इस दफ़ा हम चाहते हैं कि पैसा आवाम का पैसा बचाएं और जानवरों पर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा और लोगों को फ्री सर्विस दी जाएंगी। अब उस फ्री सर्विस के चक्रों में ना तो जानवरों पर टैक्स लगाया गया और ना ही फ्री सर्विस के चक्कर में इंतजाम दिए। आफ्ताब साहब हमारे साथ आ गए जी। आफ्ताब साहब आप प्लीज बताइएगा कराची मंडियों की सूरत हाल। जी, जिस तरह इससे कबल भी मैं बता रहा था कि 15 रोज़ के दौरान या 2 हफ्ते के दौरान देखें तो लोगों का जो रुझान था वो इंतहाई कम रहा मंडियों की जानिब। लेकिन अब चूँकि ईद में 2 दिन रह गए, कल जो है इतवार के दिन बहुत ज़्यादा रश था। शहर की मरकज़ी मंडी जो कि नॉर्दर्न बाईपास पर क़ायम की गई है, 700 एकड़ के रकबे पर मुहित है ये,
नॉर्दर्न बाईपास मंडी। और इसके अलावा झैली मंडियों की बात करते हैं तो शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें 2 किस्म की मंडियाँ हैं, इसमें मुस्तकिल भी है और जो आर्जी मंडियाँ वो भी कायम की गई है। ख़रीदारों के हवाले से अगर हम देखें कीमतों के हवाले से तो गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो दुगने इस दफ़ा कीमतें जानवरों की। और पहले जो एक औसत जानवर जो है 70 से 80 हज़ार का मिल जाता था जिसमें इनफरादी सतह पर लोग जो है वो कुर्बानी कर लेते थे, अब उसकी कीमतें जो है 1,80,000 तक मांगी जा रही है। इसी तरह अगर फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो बड़े हैवी जानवर है उनकी अगर बात करते हैं तो ऐसे जानवर भी कराची की मंडियों में मौजूद है, मवेशी मंडियों में, जिसके जो है वो 12 लाख 15 लाख तक की जो है कीमतें मांगी जा रही है। और इसके अलावा यही बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, जवाब दे दीजिएगा। ये क्या जो ट्रांसपोर्टर्स यहाँ से लेके जाने के लिए जानवरों को जो लेके जाते हैं, क्या उन्होंने भी अपने रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं? क्योंकि वो भी एक बड़ा अहम खर्चा होता है ना जानवर खरीदे जाने के बाद। इस हवाले से क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर हमने व्यापारियों से पूछा है तो वो माजी यानी एक साल पहले की बात करें कि हमें 3 से 4,500 हज़ार के करीब जो है वो एक जानवर पड़ता था। अब वो ये दावा कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक जानवर जो है उनको कराची मुंतकिली के लिए 14,000 रुपये वो ट्रांसपोर्टर्स को पे कर रहे हैं। और उसी हिसाब से जो है वो फिर ये कीमतें ज़ाहिर है वो फिर मतलब खरीदारों से 200% से भी ज्यादा उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कॉल उनके वो हो गई। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।